welcome class 9 students. So today at Smart Study we are going to do The Road Not Taken, poem 1 of your class 9 book. So let us quickly begin with the poem. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both. And be one traveler long I stood, and looked down as far as I could, to where it bent in the undergrowth. So let us quickly start and discuss the meaning of this stanza. The speaker here wants to say that he was at a point. See, if you could see, we can see that the road is diverging into 2 points. हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दो रोड्स निकल रही हैं, ठीक है। हम इसी को डाइवर्जिंग वाला पॉइंट बोलते हैं और इसको हम फोक भी बोलते हैं। तो हमारा जो पोएट है वो यहाँ पे इस पॉइंट पे खड़ा हुआ है और वो यहाँ पे खड़े होकर देख रहा है कि उसके सामने क्या है, दो रोड्स हैं, दो रास्ते हैं। ये जो दो रोड्स हैं, दीज आर बेसिकली मेटाफर। यहाँ पे हमारा पोएटिक डिवाइस मेटाफर यूज हुआ है जिसमें दे वांट्स टू शो दैट दीज टू रोड्स रिप्रेजेंट्स द लाइफ चॉइसेस। आपको अपनी लाइफ में बहुत बार ऐसे चांसेस मिलते होंगे जब आपके पास दो रास्ते होते होंगे। जैसे अब नेक्स्ट ईयर आप लोग क्लास 10th में होंगे, तब आपके पास चांस होगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स चूज करने हैं। सो वैसे ही यहाँ पे भी हमारे जो पोएट है उसके पास टू चॉइसेस हैं, लेकिन वो कंफ्यूज है कि वो कौन से पाथ या कौन सी लाइफ अपनी कौन सी लाइफ को चूज करें। हमारे साथ भी ऐसा बहुत टाइम होता है कि हम लोगों के पास बहुत सारे चॉइसेस होती हैं, बट हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि विच वन इज बेटर फॉर अस। ठीक है, सो यहाँ पे द टू रोड्स आर मेटाफर ऑफ the choices in our life. Yellow wood could also mean forest which has yellow leaves, and it also shows ऑटम सीजन, बिकॉज आपको पता है कि ऑटम में मोस्टली हमारे येलो कलर की लीव्स होती है। सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो येलो वुड है, वुड मीन्स फॉरेस्ट, इट कुड शो कि येलो कलर का फॉरेस्ट है। और ये भी हो सकता है दिस इज ऑटम सीजन, इसलिए हमारे पोएट ने इसको येलो वुड बोला। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। यहाँ पे सेकेंड लाइन में वी कैन सी कि हमारा पोएट जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहा है, बिकॉज वो क्या नहीं कर सकता, दोनों रोड्स को ट्रैवल नहीं कर सकता। आपके साथ भी बहुत बार लाइफ में ऐसा होता होगा कि आपके पास चॉइसेस होती होंगी और आप चाहते होंगे कि मुझे दोनों चाहिए। कितनी बार आपको पिज्जा एंड बर्गर दोनों खाने का मन करता होगा, लेकिन आपको एक ही अगर ऑप्शन मिले खाने का तो आप सॉरी फील करोगे ना, अरे मैं इसको खा नहीं पाया। सो सिमिलर थिंग हमारे पोएट के साथ भी हो रही है कि ही हैज टू ऑप्शंस जो, और लेकिन वो दोनों ही बिल्कुल अलग है, एंड ही कुड ओनली ट्रैवल वन, दैट इज व्हाई ही इज फीलिंग सॉरी एंड बी अ वन ट्रैवलर, बिकॉज ही इज ओनली अ वन ट्रैवलर। तो वो दोनों पाथ पे तो नहीं जा सकता, इसलिए वो बहुत देर तक खड़ा रहा उस पाथ पे, उस पॉइंट पे, और सोचता रहा और दूर तक देखता रहा। जैसे कि हमें पता है जब भी हम कोई मेन डिसीजन अपनी लाइफ का लेने चाहते हैं तो हम ट्राई करते हैं कि हम टाइम लगा के एक्सप्लोर कर पाए कि जो ये पाथ में चूज कर रहा हूँ ये मेरे लिए बेटर है कि नहीं है। सिमिलरली हमारे जो पोएट भी है वो वहां पे खड़े होकर सोच रहे हैं अपने फ्यूचर के बारे में कि क्या कहते हैं, अगर मैंने दिस पर्टिकुलर पाथ को चूज किया सो व्हाट वुड बी माय फ्यूचर, विल इट बी गुड और बैड। सो एंड लुक डाउन एज फार एज आई कुड, ये वो दिखा रहे हैं, वो जो पाथ को देखना है एक्चुअली वो शो कर रहे हैं उनकी लाइफ चॉइस को एनालाइज करना कि क्या मैं सही चूज कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। टू वेयर इट बेंड इन द अंडरग्रोथ, बेंड मीनिंग जैसे यहाँ पे आपने देखा कि आगे जाके रास्ता बेंड हो रहा है और एक पॉइंट आ रहा है कि आप नहीं देख पा रहे हो कि इससे आगे क्या है। सो वही इस पर्टिकुलर पॉइंट को उन्होंने बेंड बोला है कि आगे जाके इतना बेंड हो रहा है कि ही कुड नॉट सी मोर देयर। और अंडरग्रोथ का मीनिंग होता है एक डेंस फॉरेस्ट। सो चाहे हम कितना भी सोच रहे हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि उसके बाद आपकी जो लाइफ होती है वो आपको उस पाथ को लेना पड़ता है और आप उस पाथ पे चलने के बाद ही डिसाइड कर पाते हो कि व्हाट वुड बी माय फ्यूचर। आई होप कि स्टैंजा 1 बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर मैं आपको फटाफट से इसका एक समरी बताऊं, सो ये है, द स्पीकर इज इन अ फॉरेस्ट विच इज रिप्रेजेंट ऑटम सीजन। He comes to a point where there is a fork where there are two paths in two different directions. They feel sorry that he could not explore both at the same time. So he paused for a while, looking at one road and see how far it goes. And after some time, he sees that it disappears in a thick bushes और thick forest. यहाँ पे डिसीजन मेकिंग एंड लिमिटेशन इन लाइफ और क्यूरियोसिटी, ये सारी हमारी थीम्स का यूज हुआ है फर्स्ट स्टैंजा में। मेटाफर का यूज हुआ है टू रिप्रेजेंट रोड्स। इमेजिनरी यूज हुआ है व्हेन वी आर इमेजिनिंग अ येलो वुड। एलिट्रेशन का यूज हुआ है व्हेन वी से लॉन्ग आई स्टूड। सो लेट अस क्विकली मूव to the stanza 2. Then looked the other as just as fair, and having perhaps a better claim because it was grassy and wanted wear, true as for as passing there had warned them really about the same. अब हमारे पोएट यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं अगर हम क्विकली समझें। अब फाइनली हमारे पोएट बताते हैं कि जब उन्होंने दोनों ही रोड्स को देखा, उनको ऐसा लगा कि दोनों ही ऑलमोस्ट इक्वली
ट्रैवल टाइम्स दोनों ऑलमोस्ट इक्वल ही है, तो कौन सी बेटर क्लेम होगी, मतलब विच वुड बी बेटर, अल्टीमेटली उनके लाइफ में कौन सा बेटर पाथ होगा लेना। सो उनको दोनों ही फेयर लगी, बट उन्होंने फाइनली ट्रैवल करने का सोचा कि मैं सेकंड वाली, आई टुक द अदर मीन्स सेकंड वाली रूट को उन्होंने ट्रैवल करने का सोचा, बिकॉज ही थॉट कि ये वाली क्या है, इट इज अ बेटर क्लेम। उनको लग रहा था कि आगे उनके फ्यूचर के लिए ये ज्यादा बेटर है। क्यों, बट ऐसा उनको क्यों लगा, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर। वॉन्टेड वेयर यहाँ पे शो होता है कि इट इज सीम्ड कि वो लेस ट्रैवल्ड है। जैसे अब आप देखोगे कि कोई जगह जहाँ पे बहुत लोग ट्रैवल करेंगे वहां पे ग्रास कैसी पुरानी सी हो जाएगी, बट यहाँ पे ग्रास कैसी थी, यहाँ पे ग्रास बिल्कुल न्यू लग रही थी, बहुत ज्यादा फ्रेश थी, इसलिए उन्हें लगा कि ये वॉन्टेड वेयर है, लेस ट्रैवल्ड है। सो ही चूज कि मैं वो वाली ट्रैवल करूंगा जो कम लोगों ने ट्रैवल करी है। दैट इज वाई ही ट्रैवल टू द ग्रासियर एंड वांटेड वेयर रोड थ्रू एज फॉर पासिंग देयर। लेकिन जब वो वहां पे पास होने लगे तब उनको क्या लगने लगा कि शायद ये दोनों रूट सेम ही है, एंड हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। एक्चुअली लेकिन क्या होता है, जब आप कोई पाथ चूज कर लेते हो तब आपको लगता है कि शायद वो रास्ता भी इक्वली था, अगर मैं वो भी ले लेती तो प्रॉब्लम नहीं होती। सिमिलरली हमारे पोएट को भी यहाँ पे सेम चीज लग रही है, बिकॉज ही इज नाउ थिंकिंग कि दोनों रोड्स ऑलमोस्ट सेम ही है। क्विकली अगर हम लोग इसका एक वो देखें, समरी देखें, तो वो ये हो सकती है, द स्पीकर चूजेस द सेकंड रोड थिंकिंग दैट इट वुड बी अ बेटर क्लेम बिकॉज इट अपीयर टू बी ग्रासी एंड लेस यूज्ड, बट in the last he finally admits that both the roads were actually and almost equally traveled. We could see irony where वो कहते हैं कि फर्स्ट वाली is less traveled, लेकिन बाद में वो क्लेम कर लेता है कि वो equally traveled है, तो this is an irony, उसने अपनी बात को contradict कर दिया। And we can see a personification wanted where and it is also an alliteration, ww repeat हो रहा है। personification where हम लोग एक रोड को एक क्या चीज का देने, हम लोग पर्सोनिफाई कर रहे हैं उसको, एक पर्सन की क्या कहते हैं एबिलिटी दे रहे हैं, तो दैट इज व्हाई इट इज अ पर्सोनिफिकेशन। Now let us quickly move to the third stanza. And both that morning equally lay in the leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads one to another, I doubted if I would ever came back. चलो अब हम इसको समझते हैं। हमारे पोएट यहाँ पे एक ऐसे पॉइंट में जब वो बता रहे कि सुबह सुबह जब वो देख रहे थे दोनों रोड्स को, तो दे वर लुकिंग इक्वली सेम, वो दोनों ऐसा लग रहा था कि इक्वली ट्रेवल्ड हुई है, कोई भी कम ट्रेवल। जो हमारे सेकंड स्टैंजा मैंने बोला था कि सेकंड वाली रोड वांटेड वेयर और ग्रासी लग रही थी, बट अब यहाँ पे उनको रियलाइज हो रहा है कि द बोथ रोड्स वर इक्वली ले, वो दोनों ही सेम तरीके से ट्रेवल हुई है। लेकिन उन्हें पता कैसे चला, बिकॉज जब वो वहां पे देख रहे थे तो वहां की जो लीव्स थी, जो हमारी पत्तियां, हमारी जो लीव्स पड़ी होती है ऑन द पाथ, दे बोथ वर नॉट टॉर्डन ब्लैक, मतलब वो दोनों ही ब्लैक नहीं हुई थी। आप कभी भी नोटिस करना, जब बहुत सारी लीव्स गिरी हो और आप उसके ऊपर बहुत लोग चलते हैं तो आपके फुट के जो प्रिंट्स होते हैं उसके ऊपर आ जाते हैं, इसलिए वो ब्लैक से कलर की हो जाती हैं लीव्स। बट इन दोनों ही रोड्स के ऊपर दोनों जो लीव्स पड़ी हुई थी वो ब्लैक कलर में नहीं कन्वर्ट हुई थी, ब्लैक कलर की नहीं थी, इसलिए उनको ऐसा लग रहा था कि दोनों ही इक्वली ट्रैवल्ड है, दोनों ही बहुत कम लोगों ने ट्रैवल करी है। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और यहाँ पे क्योंकि उनको रिग्रेट था, ही वॉज गिल्टी और ही वॉज फीलिंग सॉरी कि मैं ट्रैवल नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए ही फाइनली डिसाइड्स की जो मेरी फर्स्ट वाली रोड है वो मैं किसी दूसरे दिन के लिए रख दूंगा, आई विल ट्रैवल दैट रोड फॉर अनदर डे। लेकिन इन्होंने ये लास्ट टू लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली, क्या, दैट वन वे लीड्स टू अनदर, कि एक रास्ता ही दूसरे रास्ते को लेके चल जाते हैं, इसलिए उनको डाउट है कि शायद मैं यहाँ पे वापस कभी नहीं आऊंगा। जैसा कि आपको पता है कि अगर आपने एक बार एक लाइफ पाथ चूज कर लिया उसके बाद वापस आना इज वेरी डिफिकल्ट, इसलिए बोलते हैं मेक डिसीजंस वेरी वाइजली। तो यहाँ पे वो यही थीम है हमारी पोएम की, हमारे इस स्टैंजा की, कि ही इज ट्राइंग टू एक्सप्रेस कि कैसे हमारे को अपनी लाइफ के पास जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह सबको बहुत ज्यादा सोच समझ के वाइसली चूज करना चाहिए। क्यों, क्योंकि आप चाहे बोल दो कि मैं ये काम किसी और दिन करूंगा, बट वो चीज वापस कभी नहीं आएगी। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है सो यू शुड चूज इज वेरी वाइजली, जिससे कि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो यही उन्होंने बताया, येट नोइंग द वे लीड्स टू अनदर, बिकॉज वन वे लीड्स टू अनदर, क्योंकि अगर आपने आज एक चीज को चूज किया, नेक्स्ट डे आपके पास दो नए ऑप्शंस होंगे, यू कैन नॉट कम बैक टू दैट पाथ। तो इसलिए उनको डाउट है कि शायद जो मैंने अपनी फर्स्ट वाली रूट चूज करी है, शायद इसको मैं इस पाथ पे मैं वापस कभी ना पाऊं। क्विकली अगर हम एक समरी को देखें, दैट मॉर्निंग बोथ द रोड्स वर इक्वली फ्रेश कवर्ड इन लीव्स एंड नो वन हैड स्टेप्ड ऑन इट टू टर्न ब्लैक। द स्पीकर डिसाइड्स टू कीप द फर्स्ट रोड फॉर अनदर डे, बट he realizes that in life one choice leads to another, making it unlikely to return. Here it could show that the choices cannot be reversed.
Now let us quickly move to the last stanza of this chapter, that is, I shall be telling this with a sign. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that made all the difference. Beautifully हमारी पोएम के लास्ट स्टैंजा में उन्होंने कंक्लूड करते हुए बताया है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम, एजेस एंड एजेस हेंस मतलब फ्यूचर में बहुत टाइम बाद, एक साई के साथ मतलब एक एक्सप्रेशन ऑफ रिलीफ या फिर एक एक्सप्रेशन ऑफ समथिंग कि यस मैंने उस टाइम पे कुछ किया था, उस एक्सप्रेशन के साथ मैं सबको क्या बताऊंगा कि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन माय पास्ट आई वाज एट अ पॉइंट जहां पे दो रोड्स डाइवर्ज हो रही थी, एक वुड के अंदर मतलब एक जंगल के अंदर दो रोड्स डाइवर्ज हो रही थी, एंड मैंने कौन सी चूज करी, विच वाज लेस ट्रेवल्ड, मैंने वो वाली रोड को चूज किया, सेकंड वाली जो कि कैसी थी, लेस ट्रेवल्ड थी, एंड वो डिसीजन जो मैंने अपने पास्ट में लिया था दैट हैड मेड ऑल द डिफरेंस। अगर आप अपनी लाइफ में कोई चीज अभी चूज करोगे वो आगे जाके बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा ही करेगा। दिस पर्टिकुलर थीम को ही हमारे पोएट जो है वो इस लास्ट स्टैंजा में प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना चाहते हैं। अगर हम क्विकली इसका एक समरी देखें तो बोल सकते हैं द स्पीकर इमेजिन्स अ टाइम फार इन द फ्यूचर व्हेन देयर विल बी ही विल बी टेलिंग द स्टोरी ऑफ हिज चॉइस परहैप्स विद अ साइन व्हिच कुड बी ऑफ प्राइड, नॉस्टैल्जिया और अ रिग्रेट। ये जो साइन है वो प्राइड का भी हो सकता है, मींस ये जो उन्होंने एक्सप्रेशन किया ये प्राइड का भी हो सकता है कि सी मैंने कितना अच्छा पास चूज किया, रिग्रेट भी हो सकता है कि क्या कहते हैं मैंने गलत चूज किया। विद they will claim they took the road which was less traveled and it changed their life, even though early he admitted both the roads were almost same. This shows that how people reshape their memories to give meaning to their life choices. Here we can see that वो सेल्फ नरेशन कर रहा है कि जो हमारी थीम है सेल्फ नरेशन की, हमारे जो पोएट है वो सेल्फ नरेट कर रहे हैं उनकी पुरानी स्टोरी को, वो अपनी मेमोरी को रिवाइव कर रहे हैं। सो विद दिस आपकी जो पोएम है दिस इज कंप्लीट। आई होप दिस हैज हेल्प्ड। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस video and subscribe to the channel. Thank you.